प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम काल के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। काल होता क्या है, जिसे आपकी भाषा में टाइम कहते हैं, समय कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि काल वास्तव में होता क्या है। ये तत्वतः जो समय है, ये समय क्या पदार्थ है और वैदिक विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। क्योंकि वर्तमान समय में टाइम को, समय को एक्सप्लेन करने की अलग अलग अनेक थियरीज हैं। इसी तरह हम जानेंगे कि वास्तव में ये समय होता क्या है, वैदिक विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और धैर्य से देखिएगा, जिससे आपको आज काल के बारे में, समय के बारे में एक विशेष जानकारी मिलेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। अभी तक आप सभी जानते होंगे कि संसार में इंसानों की उत्पत्ति होती है, धीरे धीरे वो विकसित होता है, बड़ा होता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार आप लोग ये भी जानते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति होती है और ये सृष्टि वर्तमान समय में चल रही है, अपने अंत की तरफ आगे बढ़ रही है। और इसके बाद एक समय आएगा जब महाप्रलय अवस्था में पूरी सृष्टि बिखर जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अभी तक मैंने जो भी प्रक्रिया बताई, एक संतान का जन्म होना, उसका बाल्यावस्था, युवावस्था में जाना, फिर वृद्धावस्था में जाके समाप्त हो जाना, मृत्यु हो जाना। इसी प्रकार सृष्टि का उत्पन्न होना, उसका संचालन, उसके बाद सृष्टि का प्रलय हो जाना, कहीं ना कहीं ये काल से जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ काल होगा उसी की उत्पत्ति होती है। जहाँ जहाँ काल होगा, समय होगा, वही गति कर सकता है। गैलेक्सी, ग्रह, तारे आदि जो गति कर रहे हैं, ये काल की वजह से गति कर पा रही हैं। तो ये सृष्टि काल की वजह से बनी, सृष्टि की उत्पत्ति हुई, फिर ये सृष्टि चल रही है आगे। ग्रह, तारे, गैलेक्सीज ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, तो ये समय के अंदर हो रहे हैं। समय नहीं होता तो सृष्टि बनती ही नहीं, गति की बात ही दूर थी। तो सृष्टि का उत्पन्न होना, सृष्टि का संचालन और इसके बाद सृष्टि का अंत भी होना, ये भी काल की वजह से होता है। क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है आगे बढ़ रहा है, एक ना एक दिन वो समाप्त तो होगा ही, ये आप सभी जानते हैं। तो इन सब के पीछे काल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सारी बातें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसे जानते हैं, आप लोग ये अनुभव भी करते होंगे। आप लोग कोई कार्य करते हैं या फिर बचपन से जो आपकी वृद्धि हो रही है, एक समय बाद वृद्धावस्था में चले जाओगे। ये सारी प्रक्रियाएं आपको भी पता है कि ये समय के अंदर हो रही है, काल के अंदर हो रही हैं। लेकिन आज का विषय ये है कि काल वास्तव में है क्या। ये तो एक दूरदृष्टि हुई कि हम अनुमान के द्वारा समझ लेते हैं कि सृष्टि बनी है तो एक दिन प्रलय हो जाएगा काल के ही माध्यम से। लेकिन काल है क्या, ये कैसे सृष्टि को जीर्ण करता है, हम लोगों को युवावस्था तक कैसे पहुंचा देता है, युवावस्था से फिर वृद्धावस्था तक हम कैसे चले जाते हैं। काल वास्तव में है क्या, क्या वास्तव में काल एक भ्रम है या फिर 4 डायमेंशन है, चौथा डायमेंशन है, जिसे कभी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर इसे वास्तविक तौर पर देखोगे तो काल ना तो कोई भ्रम है और ना ही कोई 4th डायमेंशन है। अभी तक वर्तमान समय में वैज्ञानिकों के द्वारा आप ये सुनते होंगे कि जो काल होता है ये रिलेटिव होता है। 2 व्यक्तियों के लिए काल अलग अलग हो सकता है। 2 प्लैनेट पर मास की वजह से, उनके शेप की वजह से वहाँ पर भी टाइम अलग अलग होता है, रिलेटिव होता है। ऐसे ही आप टाइम को रिलेटिव रूप में देखते होंगे। वास्तव में टाइम रिलेटिव होता ही नहीं, समय जो है ये रिलेटिव नहीं होता। इसे ज़रा आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे वज़न होता है, ये फल 2 किलो है, ये 3 किलो है, तो ये जो वज़न है रिलेटिव यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो मास की, द्रव्यमान की प्रॉपर्टी थी वो रिलेटिव हुई, द्रव्यमान रिलेटिव नहीं हुआ। तो ऐसे ही ये जो समय है, किसी की आयु 100 साल है, किसी की 50 साल, अधिक स्पीड से चलने पर कोई कम जीता है, कोई अधिक जीता है, किसी दूसरे ग्रह पर जाने पर किसी की आयु घट जाती है, किसी की बढ़ जाती है। ये सब काल नहीं है, ये समय की, काल की प्रॉपर्टीज मात्र है। काल पूरी सृष्टि में एक समान रहता है। यही कारण है कि ये सृष्टि एक व्यवस्थित तरीके से सबसे पहले बनी थी, वर्तमान समय में चल रही है और एक निश्चित समय के बाद इसका फिर अंत हो जाएगा। तो सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है।
हम लोग बाल्यावस्था से फिर युवावस्था में आते हैं, फिर वृद्धावस्था में, फिर मृत्यु हो जाती है। ये सब एक व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। अगर काल रिलेटिव होता तो पूरी सृष्टि व्यवस्थित तरीके से चल ही नहीं सकती थी। यहाँ तक कि सृष्टि में जितने भी पार्टिकल हैं, पार्टिकल के अंदर सूक्ष्म स्ट्रिंग हैं, स्ट्रिंग के अंदर जो स्पेस है, वायु तत्व है, वैक्यूम एनर्जी, उससे भी सूक्ष्म प्राण व छंद रूपी वाइब्रेशन है, उससे भी सूक्ष्म महत तत्व है। सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं, यहाँ तक कि जितने भी गैलेक्सीज हैं, ये बनती हैं तो एक निश्चित उद्देश्य के लिए। ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरी 2-4 वीडियो भी पीछे देखा होगा तो ये सब बताने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होगी। ये सब आप खुद ही अनुभव कर सकते हैं। यहाँ तक कि ऋषियों ने कहा है कि जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक का ठीक ठीक आकलन करना जानता है, फिर उसके बाद उतना ही समय महाप्रलय होती है। जो इन सब का आकलन करके उसे अनुभव कर लेता है, वो काल के तत्व को ठीक ठीक समझ जाता है। उसे पता चल जाता है कि काल है क्या। आज की इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। अभी तक मैंने जो भी चर्चा की, काल ऐसा है, ये सब तो आप समझ ही रहे हैं। वृद्ध करता है, फिर से जन्म देता है, युवा अवस्था में लाता है, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं। और वर्तमान समय में जो मैं बोल पा रहा हूँ, ये भी काल की ही वजह से हो रहा है। जो आप वीडियो को देख पा रहे हो, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर फोटॉन पार्टिकल टकरा के फिर आंखों तक जा रहे हैं, फिर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा आप वीडियो को देख पा रहे हो। तो पार्टिकल वेव्स आदि का गमन करना काल की वजह से हो रहा है, काल के अंदर हो रहा है। तो आइए वैदिक विज्ञान के माध्यम से विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि काल वास्तव में है क्या। आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने अभी तक प्रकृति के 3 गुणों को बारे में सुना होगा, सत्व, रज व तम। प्रकृति जो इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में पदार्थ रहता है, प्रकृति जिसमें कोई द्रव्यमान, कोई मास नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, कोई एक्टिविटी नहीं होती। काल भी उस समय नहीं होता, काल भी उस समय सुषुप्ति अवस्था में होता है। अभी उसकी चर्चा करेंगे। तो जो प्रकृति है, ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था की जो पदार्थ रहता है, उस अवस्था में उस पदार्थ के 3 प्रॉपर्टीज होते हैं, 3 गुण होते हैं, सत्व, रज व तम। सत्व गुण की वजह से लाइट की उत्पत्ति होती है, जो प्रकाश होता है उसकी उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार रजोगुण की वजह से एक्टिविटी की उत्पत्ति होती है, क्रियाशीलता। आप लोग जो भी प्रकाश अपने आसपास अनुभव कर पा रहे हो, जिसकी वजह से मुझे देख पा रहे हो, जिस प्रकाश की वजह से, ये उस इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स प्रकृति के सत्व गुण की वजह से ऐसा कर पा रहे हो। इसी प्रकार आपके सामने जो गतिविधि हो पा रही है, ये प्रकृति के रजोगुण की वजह से हो पा रही है। सृष्टि में जितने भी ग्रह तारे गैलेक्सीज गति कर रहे हैं, हर जगह प्रकृति का रजोगुण है। इसी प्रकार प्रकृति का जो तीसरा गुण है वो है तमोगुण। आप लोग स्थिर पूर्वक बैठकर वीडियो देख पा रहे हो, ये स्थिर पूर्वक बैठना भी तमोगुण की वजह से होता है। सृष्टि में जो भी पदार्थ रुक जाता है, रुकने का प्रयास करता है, रोका जाता है, ये तमोगुण की वजह से हो पाता है। इस पृथ्वी को देखो, जहाँ भी देखोगे प्रकृति के 3 गुण ही दिखाई देंगे। इस पूरी सृष्टि में चाहे ग्रह तारे गैलेक्सियाँ गति कर रही हो, या फिर उनका प्रकाश हो, उनका स्थिर होना हो, रुकने का प्रयास करना हो, हम लोगों का स्थिर पूर्वक बैठना हो, मनुष्यों का थकना हो, ये सब प्रकृति के इन्हीं 3 गुणों की वजह से आते हैं। पूरी सृष्टि प्रकृति के 3 गुणों का ही परिणाम है और कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ भी सृष्टि है, आप ऐसी कोई भी स्थान कल्पना नहीं कर सकते जहाँ तीनों गुणों से बाहर की स्थिति हो। यही 3 गुण आपको दिखेगा। जहाँ जहाँ भी लाइट होगा, प्रकाश होगा, सूर्य, तारे, गैलेक्सियों में, वो सत्व गुण की वजह से है। जहाँ जहाँ गति होगी, पूरी सृष्टि गति कर रही है, गैलेक्सियाँ एक दूसरे के सापेक्ष गति करती दिखाई देती हैं, तो ये भी रजोगुण की वजह से होता है। और जो हम पृथ्वी पर खुद को स्थिर महसूस कर पाते हैं, पेड़ पौधे आदि स्थिर लगते हैं, ये प्रकृति के तमोगुण की वजह से होता है। तो पूरी सृष्टि इन्हीं 3 गुणों का परिणाम है। यहाँ तक आपको अब निश्चित हो गया होगा। अगर पूरी सृष्टि 3 गुणों का ही परिणाम है, इसका तात्पर्य तो ये भी हुआ, काल भी तो गति करता है, उसी की वजह से सब कुछ गति कर रहा है, वो भी सृष्टि का भाग है। इसका तात्पर्य वो भी इन्हीं 3 गुणों में आ जाएगा। और निश्चित रूप से ये बात सही भी है,
क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है। इसका तात्पर्य अगर इनिशियल स्टेट को, प्रकृति को छोड़ दिया जाए, दूसरी तरफ आत्मा को छोड़ दिया जाए, परमात्मा को, तो बाकी सभी सृष्टि के पदार्थों में ये 3 गुण होंगे ही। किसी में अधिक होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे। लेकिन ये जो काल तत्व है, काल, अभी आप ध्यान से सुनिए, ये जो काल है इसमें तमोगुण होता ही नहीं। तमोगुण की वजह से मैंने बताया कि स्थिरता आती है, तमोगुण की वजह से मास की उत्पत्ति होती है, द्रव्यमान की, जड़ता की, जड़त्व की, इनर्शिया की, इन सब की उत्पत्ति होती है। लेकिन काल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, काल रुकता ही नहीं, काल में कोई मास नहीं होता। तो पहले अपने मस्तिष्क में ये पिक्चर बनाओ कि ये जो काल तत्व है इसमें प्रकृति के केवल 2 गुण होते हैं, सत्वगुण और रजोगुण। काल जो वास्तव में तत्वतः पदार्थ होता है वो गति करता है और उसमें प्रकाश होता है। सबसे पहले प्रकाश, लाइट की उत्पत्ति उसी में होती है। अभी उस सूक्ष्मता की भी चर्चा की जाएगी। तो जो काल होता है उसमें प्रकृति के 2 ही गुण होते हैं, सत्वगुण और रजगुण। काल कभी नहीं रुकता, काल धीमा भी नहीं हो सकता। जो मैं बोल रहा हूँ इसे आप जरा ध्यान से इस पर अनुभव करने का प्रयास करो। काल तत्व सृष्टि के पदार्थों को सीधे प्रेरित नहीं करता, वो सृष्टि में भाग नहीं लेता ऐसे जैसे सृष्टि के पार्टिकल आदि भाग लेते हैं। वे एक दूसरे से टकराते हैं तो एक को अवशोषित कर लेते हैं, एक को रिजेक्ट कर देते हैं। बहुत से प्रोसेस होते हैं, कोलिजन, अट्रैक्शन, रिपल्सन, इमिशन, बहुत से प्रोसेस, कई प्रोसेस होते हैं। लेकिन काल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पूरी सृष्टि का एकमात्र ये ऐसा सूक्ष्म तत्व है जो सृष्टि प्रक्रिया में सीधे भाग लेता ही नहीं, वो एक समान होता है। पूरी सृष्टि में वो एक समान है। यही कारण है कि सृष्टि क्रम से बनती है, चल रही है, एक समय बाद प्रलय अवस्था में बदल जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि हम लोगों का जन्म होता है, थोड़ा बड़े होंगे, युवावस्था में जाएंगे, वृद्धावस्था में जाएंगे, फिर मृत्यु हो जाएगी, फिर जन्म होगा। ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि पूरी सृष्टि में काल एक समान रूप से बह रहा है, सृष्टि को एक समान रूप से प्रेरित कर रहा है। जैसे जब वर्षा होती है तो उस वर्षा का जल सभी घरों पर गिरता है, सभी वृक्षों पर गिरता है, वहाँ पर कोई ऐसा अंतर या भेदभाव नहीं दिखाई देता। ऐसे ही काल पूरी सृष्टि को, चाहे जड़ पदार्थ हो, चेतन हो, सृष्टि के कैसे भी पदार्थ हो, कैसा भी कर्म किए हुए जीवात्मा हो, सबके लिए काल एक समान चलता है। यहाँ तक कि काल के इन्फॉर्मेशन की जो गति होती है वो अनंत होती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि काल एक समान है। काल की सूक्ष्मता भी अनंत जैसी है। ये पूरे सृष्टि में एक समान बह रहा है, गति कर रहा है। ये काल एक ऐसा तत्व है जिसे केवल ईश्वर, जो चेतन तत्व, सर्वव्यापक चेतन ईश्वर है, वही प्रेरित करता है। काल का सीधे उससे संबंध है। यही कारण है कि ईश्वर इसी काल के माध्यम से पूरी सृष्टि बना देते हैं, नष्ट कर देते हैं, संचालन कर रहे हैं। यही स्थिति जीवात्माओं की भी होती है। बाल्यावस्था में आता है, ये हमारे बस में नहीं है बाल्यावस्था में आना, वृद्धावस्था में जाना। ये सृष्टि प्रक्रिया के तहत हो रहा है, काल की वजह से हो रहा है, ईश्वर कर रहा है। अगर आप वैदिक ग्रंथों में देखोगे तो वैदिक ग्रंथों में सीधे दिया गया है कि ये जो काल है यही ओम रूपी वाइब्रेशन है। ये जो ओम रूपी अक्षर है, ओम रूपी वाइब्रेशन परा अवस्था में, उसे ही काल कहते हैं, वही वास्तव में काल है। वैदिक ग्रंथों में हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो ओम रूपी अक्षर है सृष्टि में गति करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। ये ऐसे नहीं है जैसे हम लोग बोलते हैं ओम जैसे बोला, वो परावस्था में होता है, उसको एक योगी जान सकता है, अनुभव कर सकता है उस काल तत्व को, ओम को। तो ये जो काल तत्व है इसमें कभी भी कोई विकार नहीं होता, ये एक रसवत होता है। ये काल कभी जीर्ण नहीं होता, सृष्टि के पदार्थों को पुराना कर देता है, सृष्टि के पदार्थों को नया कर देता है, सृष्टि के पदार्थों में गति उत्पन्न कर देता है, हमें बाल्यावस्था में पहुंचा देता है, वृद्धावस्था में बना देता है, लेकिन खुद इसमें कोई विकार नहीं होता। ये काल सघन भी नहीं होता, कहीं पर कंडेंस नहीं होता, कहीं पर विरल नहीं होता। पूरी सृष्टि में ये काल एक रसवत है, पूरी सृष्टि को संचालित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है।
आप लोग इसे ऐसे महसूस कीजिए, एक तरफ सृष्टि की महाप्रलय की अवस्था है, सृष्टि नहीं बनी है, तो वो महाप्रलय अवस्था में जो प्रकृति पदार्थ रहता है, और दूसरी तरफ सर्वव्यापक ईश्वर है। तो ईश्वर प्रकृति को प्रेरित करके सबसे पहले जिस वाइब्रेशन की उत्पत्ति करता है परावस्था में, वही काल तत्व है, वही काल है। तो सृष्टि में उत्पन्न सबसे पहला वाइब्रेशन ही काल है। यहाँ तक कि आप लोग भी जैसे उठकर गति करने का प्रयास करोगे तो सबसे पहले वाइब्रेशन ही होगा। कोई भी पदार्थ हिलेगा डुलेगा, उसमें सबसे पहले वाइब्रेशन होगा, और सबसे पहला वाइब्रेशन काल तत्व होता है। आप लोग हाथों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो पार्टिकल गति कर रहा है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, पूरा शरीर जो सूक्ष्म इंस्टिंक्ट से बना है, क्या आप लोगों का उस पर कोई वश है? कोई वश नहीं है। तो इन सब को, पूरे शरीर को, ग्रह तारों गैलेक्सियों को, इस पृथ्वी को, सूर्य को, सब कुछ ये काल ही प्रेरित कर रहा है, गति करा रहा है। हम लोग तो इच्छा मात्र करते हैं, चेतना केवल इच्छा करती है, फिर जाके इंद्रिय आदि के माध्यम से शरीर गति करने लगता है। तो सब कुछ काल प्रेरित कर रहा है। वो काल कभी पुराना या नया नहीं होता, जीर्ण नहीं होता, उसका अंत होता ही नहीं। लेकिन इस पर एक प्रश्न आ जाता है, अगर काल का अंत नहीं होता और ये काल कभी पुराना नया नहीं होता, तो सृष्टि का महाप्रलय क्यों हो जाता है? सृष्टि का अंत क्यों हो जाता है? हम लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ईश्वर काल को नियंत्रित करता है। ईश्वर की वजह से ये काल सृष्टि को प्रेरित करता है। काल तो एक जड़ पदार्थ है। मैंने अभी कहा कि प्रकृति के दो गुण होते हैं, सत्व व रज गुण इस काल में। तो इससे भी प्रूव हो गया कि ये काल भी जड़ पदार्थ है, और जड़ पदार्थ अपने आप गति नहीं कर सकता। यही कारण है कि ईश्वर सबसे पहले इसे ही प्रेरित करना शुरू करता है। आज भी अगर हमें कर्मों का फल देना हो, दंड देना हो, सजा देनी हो, कुछ भी देना हो, सृष्टि में कोई प्रक्रिया आगे बढ़ानी हो, तो ईश्वर काल को ही अपना माध्यम बनाता है। अन्यथा ईश्वर खुद ही सृष्टि नहीं रच पाएगा, क्योंकि ईश्वर ऐसा नहीं है कि वो प्रकट हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। वो एक सूक्ष्म चेतना है, वो वैसे ही रहता है। जो वैसे ही रहता है वही नित्य हो सकता है। जो प्रकट हो जाता है, अदृश्य हो सकता है, सामने आ सकता है, वो काल से बंधा है, फिर वो ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर के सृष्टि के नियम गलत नहीं हो सकते। गलत हो जाएंगे तो ईश्वर ही गलत हो जाएगा। तो ईश्वर काल को माध्यम बनाकर पूरी सृष्टि बनाता है। जो ओम रूपी अक्षर है, वाइब्रेशन परावस्था में, यही काल तत्व है। एक बात और जान लीजिए, ये जो काल है, समय, ये सृष्टि का ऐसा अवयव नहीं है जैसे हमारा शरीर है, जैसे पार्टिकल हैं, जैसे स्पेस हैं, जैसे वायु तत्व है। ऐसा काल अवयव नहीं है इस सृष्टि का, क्योंकि ये सारे पदार्थ धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। काल की वजह से, परा ओम रूपी वाइब्रेशन की वजह से पार्टिकल की उत्पत्ति हुई, स्पेस की उत्पत्ति हुई, वैक्यूम एनर्जी की उत्पत्ति हुई, वेव्स की उत्पत्ति हुई, ग्रह तारों गैलेक्सियों की उत्पत्ति हुई। ये सब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन काल नहीं समाप्त होगा। तो जो अभी प्रश्न उठा था कि काल सबको समाप्त कर देता है, सबको उत्पन्न करता है, सबको प्रेरित करता है, फिर वो क्यों, उसका अंत क्यों नहीं होता? अगर ये भी मान लिया जाए कि ईश्वर ही उसे प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन है तो जड़ पदार्थ, प्रकृति में समाप्त हो जाना चाहिए फिर मिलके, क्योंकि वो भी प्रकृति को दो ही गुणों से बना है। काल एक पदार्थ है जिसमें दो गुण होते हैं, तो प्रकृति के दो गुण उस काल में भी होते हैं, तो उसे भी तो प्रकृति में मिल जाना चाहिए। क्योंकि जब पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है तो इसका तात्पर्य तो यही हुआ, ईश्वर बचा, प्रकृति बची, हम सूक्ष्म चेतना यत्र तत्र महाप्रलय अवस्था में पड़ी हैं, काल तो प्रकृति में मिल गया। इसका जवाब यही है, काल का अंत कभी नहीं होता। यहाँ तक कि जब काल अपने वास्तविक स्वरूप प्रकृति में मिल जाता है तो उस स्थिति में भी ईश्वर उसका उपयोग करता है। महाप्रलय की अवस्था में भी जो ईश्वर के माध्यम से मोक्ष की जीवात्माएं भ्रमण करती रहती हैं, महाप्रलय में मोक्ष की जीवात्माएं स्वतंत्र होती हैं, भले ही सृष्टि नहीं रहती। तो ईश्वर उन मोक्ष की जीवात्माओं का जो निर्धारित समय है वो काल की वजह से ही निर्धारित करता है। तो उस समय भी काल रहता है, बस सुषुप्ति अवस्था में रहता है, वो निष्क्रिय हो जाता है।
हम लोग उस समय कुछ नहीं जान सकते, कुछ नहीं देख सकते, लेकिन ईश्वर उस काल के माध्यम से गणना करता है कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हो गया, सृष्टि अब आगे बनानी है, अब तक प्रलय था। तो ये सब जो गणनाएं हैं ये भी काल की वजह से, क्योंकि वो ईश्वर द्वारा ही नियंत्रित होता है, उसका ईश्वर से सीधे संपर्क होता है। जैसे ही ईश्वर की इच्छा होती है कि अब मैं सृष्टि का रचना करूं, वैसे ही काल जागृत हो जाता है। ईश्वर के प्रेरणा करते ही काल जागृत हो जाता है। आप लोग इन सबको वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। ईश्वर के पास कोई हाथ पैर नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग कभी कभी आंखों से भी प्रेरित कर देते हैं। किसी को ध्यान से देख लो तो डर जाता है, भाग जाता है, ये भी प्रेरणा है। बोल के प्रेरित कर देते हैं, किसी को मार पीट के प्रेरित कर देते हैं। लेकिन ईश्वर के पास आंखें भी नहीं है, हाथ पैर शरीर भी नहीं है। वो अपने ज्ञान के माध्यम से प्रेरित करता है। यही कारण है कि ज्ञान में जीवात्मा मुक्त हो जाता है। तो ईश्वर ज्ञान के माध्यम से काल को प्रेरित करता है, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। उस ज्ञान का माध्यम जब आप साक्षात्कार कर ले जाएंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। तो ईश्वर अपने ज्ञान से ये सृष्टि बनाता है, ज्ञान से ही काल को प्रेरित कर रहा है। और ये जो ओम रूपी वाइब्रेशन है परावस्था में, यही काल है। अब आइए काल के एक एक गुणों की चर्चा करते हैं। काल के जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये मैंने अथर्ववेद के काल सूक्त को लिया है, तो उससे विस्तार से चर्चा करते हैं। काल का जो पहला गुण है, पहली प्रॉपर्टी है, वो है सहस्राक्ष। काल में सहस्र अक्षर होते हैं, अनंतों अक्षर होते हैं। ये जो ओम रूपी वाइब्रेशन है अ उ म, ये परावस्था में जब वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है पूरी सृष्टि में एक रसवत, तो सृष्टि बननी प्रारंभ हो जाती है। तो ये परा ओम रूपी वाइब्रेशन यानी काल तत्व, इसमें सहस्र अक्षर होते हैं, हजारों अक्षर होते हैं, अनंतों अक्षर होते हैं, गिना ही नहीं जा सकता। आप लोग अनंत कह सकते हो, ईश्वर की दृष्टि से अनंत नहीं, लेकिन जीवात्माओं की दृष्टि से अनंत अक्षर होते हैं जो पूरी सृष्टि को प्रेरित करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने मेरी कई वीडियो में सुना होगा, वैदिक मंत्रों से सृष्टि बनी हुई है, संस्कृत के एक एक अक्षर से ये पूरी सृष्टि बनी हुई है, प्रकृति के सत्व रज तम तीनों गुणों से सृष्टि बनी हुई है। तो काल में अनंत अक्षर होते हैं, सहस्र अक्षर। इसका एक मतलब आप ये भी ले सकते हो, काल सहस्र अक्ष है, इसके पास हजारों आंखें होती हैं, ऐसी नहीं जैसे हमारी आपकी है। इसका तात्पर्य सहस्राक्ष का, हजारों आंखों का मतलब है काल सब जगह सर्वत्र देखता है। सृष्टि में ऐसी कोई भी क्रिया कहीं पर नहीं हो रही है जहाँ पर काल ना हो। काल है तभी क्रिया है, काल नहीं होता तो क्रियाहीन वाली स्थिति होती, फिर पूरी सृष्टि प्रकृति में बदल गई होती। तो काल के पास हजारों आंखें होती है, सहस्राक्ष है, ये सब कुछ देखता सुनता जानता है, क्योंकि ये चेतनवत व्यवहार करता है, सीधे ईश्वर से जुड़ा हुआ है। तो काल सहस्राक्ष है, पूरी सृष्टि को एक समान रूप से प्रेरित कर रहा है। जो आइजैक न्यूटन ने कहा था कि काल एक समान होता है, लेकिन इसे आइंस्टीन ने गलत प्रूव किया था कि काल एक समान नहीं होता, ये टाइम रिलेटिव होता है। समय की, टाइम की प्रॉपर्टीज़ रिलेटिव हो सकती है। न्यूटन यहाँ पर सही थे, हालांकि उन्हें काल के बारे में तो नहीं पता था जो वैदिक विज्ञान व्याख्या करता है, लेकिन जो न्यूटन ने कहा था कि काल एक समान रूप से पूरे सृष्टि में गति कर रहा है, ये सही है, और वैदिक विज्ञान इसकी विस्तृत व्याख्या करता है। तो काल तत्व ये परा ओम रूपी वाइब्रेशन सहस्राक्ष है, पूरे सृष्टि में एक समान गति कर रहा है। इसी प्रकार इस काल तत्व का दूसरा प्रॉपर्टीज, दूसरा गुण है कि ये अजर है, ये कभी जीर्ण नहीं होता, इसका अंत कभी नहीं होता, ये पुराना भी नहीं होता। ये सृष्टि का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मोक्ष के जीवात्माओं के साथ भी काल रहता है, ईश्वर के साथ भी काल रहता है। ये जो सृष्टि चल रही है हमारे साथ भी काल है, सृष्टि के साथ भी काल है। तो काल सदैव रहता है, प्रलयावस्था में भी रहता है, बस सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है। यही है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति शुरू होती है, प्रारंभ होती है। कभी वैज्ञानिक यहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये जो काल तत्व है ये अजर है, कभी पुराना नहीं होता। आप लोग कह ही नहीं सकते कि काल इतना पुराना है, काल इतना नया है, काल इतना बड़ा है, काल इतना छोटा है। ये काल हो ही नहीं सकता।
काल की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। वो नित्य है, अजर है, कभी जीर्ण या पुराना नहीं होता। काल तत्व का अगला गुण है कि ये भूरी रेता है। भूरी रेता यानी ये सबसे बलवान है, पूरी सृष्टि को प्रेरित करता है। आप लोगों ने सुना होगा ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसी तरह वैदिक भौतिकी 9 फंडामेंटल फोर्सेस की बात करती है। काल जो है वो सबसे सूक्ष्म, सबसे बलवान है। ये सारे के सारे फोर्स, सारे बल उसी परा ओम रूपी काल तत्व से ही उत्पन्न हुए हैं। सबके अंदर वो है, सबसे सूक्ष्मतम में, सबसे बलवान, पूरी सृष्टि को प्रेरित कर रहा है। इन फोर्सेस की चर्चा एक लिमिटेशन में आती है। ग्रेविटी की चर्चा आप ग्रेविटन पार्टिकल तक कर सकते हो, बड़े बड़े ग्रह तारों गैलेक्सियों के बीच कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की चर्चा आप पार्टिकल स्तर पर कर सकते हो। न्यूक्लियर फोर्स की चर्चा आप न्यूक्लियस में कर सकते हो। लेकिन काल सर्वत्र सब जगह है, एक समान। आप लोग बातों को ध्यान से सुनते रहिए, अभी आपको काल का एक समझ में आएगा कि ये है क्या। तो काल पूरी सृष्टि को एक समान रूप से प्रेरित कर रहा है। हर एक फोर्स की उत्पत्ति काल की वजह से होती है। सबसे पहले काल रूपी फोर्स ही उत्पन्न होता है, फिर आगे जैसे जैसे वो स्ट्रिंग आदि को उत्पन्न करता जाता है तो अलग अलग फोर्स बनते चले जाते हैं। तो काल सबसे सूक्ष्म, सबसे बलवान है। उसी के आधार पर जो अलग अलग फोर्स उत्पन्न होते हैं उनसे ही पूरी सृष्टि बनी हुई है। तो ये काल भूरी रेता है। इसी प्रकार काल की अगली प्रॉपर्टी है कि ये प्रथमा देवा है। ये सबसे पहला देव पदार्थ है। सृष्टि में आप लोगों ने सुना होगा इंद्र, वरुण, विष्णु आदि देवता होते हैं। ये सब कोई मनुष्य नहीं है, सृष्टि में पदार्थ ही हैं। सूर्य को, बड़े बड़े तारों को विष्णु कहते हैं। इंद्र कहते हैं जो विद्युत का सूक्ष्म रूप होता है। अग्नि कहते हैं जो लाइट, प्रकाश की उत्पत्ति का सूक्ष्म रूप होता है। तो ये सृष्टि में वरुण आदि जितने देवता होते हैं, इंद्र, इन सबसे सूक्ष्म है काल तत्व। काल से सूक्ष्म कोई देव पदार्थ नहीं है। तो काल सबसे सूक्ष्म है और सबसे पहले उत्पन्न होकर आगे सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। सृष्टि में इंद्र आदि, वरुण आदि देव पदार्थ इसी काल से उत्पन्न होते हैं। उसी के अंदर गति कर रहे हैं, उसी के अंदर इनका अंत हो जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं समाप्त होगा। सबसे पहला देव पदार्थ काल है, परा ओम रूपी वाइब्रेशन काल तत्व। तो ये सबसे पहला देव है। यही कारण है कि ऋषियों ने इसे प्रथमो देवा कहा है। फिर इस काल तत्व का अगला गुण है परमे व्योमन। ये परम व्योम है, अंतरिक्ष से भी बड़ा है। आप लोग कभी ना कभी सोचते होंगे कि ब्रह्मांड कहाँ तक हो सकता है। जब ग्रह तारे गैलेक्सियाँ समाप्त हो जाएंगी उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अंतरिक्ष होगा। पहले तो वैक्यूम एनर्जी होगी, फिर उसके भी बाद अंतरिक्ष होगा, उसके बाद मनस तत्व, अहंकार तत्व और महत तत्व होगा। उसके बाद भी है काल। काल परमे व्योमन है, सबसे बड़ा है, गति कर रहे पदार्थों में सर्वत्र सब जगह है। सृष्टि में गति कर रहा कितना भी सूक्ष्म पदार्थ हो, काल से सूक्ष्म नहीं है। सृष्टि में गति कर रहा पदार्थ कितनी भी चरम सीमा पर चला जाए, अंत में आपको महत तत्व के बाद काल मिलेगा, काल के बाद प्रकृति मिलेगी। तो गति कर रहे पदार्थों में ये परमे व्योमन है, सबसे बड़ा है, सर्वत्र सब जगह व्यापक। जहाँ जहाँ आपका दिमाग काम कर सकता है, अनुमान कर सकते हो, ये अनुमान भी आप काल की वजह से कर पा रहे हो। इसी से समझ सकते हो कि ये परम व्योम है, सबसे बड़ा है, ईश्वर से बड़ा नहीं है, हम जीवात्माओं से सूक्ष्म नहीं है, लेकिन सृष्टि में गति कर रहे पदार्थों में सबसे बड़ा है, सबसे सूक्ष्म है। तो ये काल तत्व परम व्योम है। काल तत्व का अगला गुण है, अगली प्रॉपर्टीज है कि ये सर्वेश्वर है, सब ऐश्वर्यों का स्वामी है, सबसे युक्त है। सृष्टि में जितने भी लाइट देख रहे हो, पहले तो ये पूरी सृष्टि ही ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य रूप। जितने भी पदार्थ देख रहे हो, ग्रह तारों का बनना, ये सब सामान्य घटनाएं नहीं हैं। अंतरिक्ष में कितना अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिखता था, तो सूर्य बन गया। तो ये जो स्वयं प्रकाश देने वाले ऐश्वर्य रूपी तारे हैं, ग्रह हैं, पृथ्वी के जो अलग अलग पदार्थ हैं, सब ऐश्वर्य हैं। सभी ऐश्वर्यों को देने वाला है वो काल तत्व। ये सारे ऐश्वर्य, सारा सृष्टि का विज्ञान इसीलिए एग्जिस्ट करता है, इसीलिए आप सब कुछ जान समझ पाते हो, इसीलिए सृष्टि के पदार्थों का भोग कर पाते हो, वाहन आदि को खरीद पाते हो, चला पाते हो, क्योंकि काल तत्व है।
अगर काल ना होता तो सृष्टि बनती ही नहीं। यहाँ तक कि ये भी एक सीमा है, अगर काल तत्व ना होता, ये एक स्वाभाविक पदार्थ है, अगर ये काल तत्व ना होता तो ईश्वर सृष्टि बना ही नहीं सकते थे, हमें आपको दंड दे ही नहीं सकते थे, कर्मों का फल दे ही नहीं सकते थे। काल की वजह से ही ईश्वर सृष्टि बना पाते हैं। काल नहीं होता तो ईश्वर निश्चित ही नहीं कर पाते कि मोक्ष की जीवात्माएं इतने समय तक मोक्ष में रहेंगी। एक जीवात्मा को कर्मों का फल इतने समय के लिए देना है, सृष्टि इतने समय बाद बनानी है, इतने समय बाद प्रलय करना है, ये सब काल की वजह से है। काल नहीं होता तो ईश्वर ये सब कोई प्रक्रिया नहीं कर पाते। काल की एक वैज्ञानिक संरचना है, उसे आप समझने का, महसूस करने का प्रयास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो सृष्टि का बनना और नष्ट होना, इनकी अवधि को तत्व रूप में जानते हैं कि ये सृष्टि कैसे 4 अरब 32 करोड़ साल तक चलती है, इतना कैसे प्रलय होता है, जीवात्माएं मोक्ष में कैसी जाती हैं। जो इन सब को तत्व रूप में जानता है वो काल को भी तत्व रूप में जान लेता है। तो ये जो काल तत्व है ये सर्वेश्वर है, सभी ऐश्वर्यों से युक्त है। आप इस सृष्टि में जितने भी ऐश्वर्य की कल्पना कर सकते हो सब काल की वजह से है। काल है तो सृष्टि है, ऐश्वर्य है। काल का जो इम्पॉर्टेंट और अगली प्रॉपर्टीज ऋषियों ने बताई वो ये कि ये स्वयंभू है, ये स्वयंभू है, इसे ईश्वर ने भी नहीं बनाया। हम जीवात्माएं भी स्वयंभू हैं, हमें भी ईश्वर ने नहीं बनाया। ईश्वर भी स्वयंभू है, उसने भी खुद को नहीं बनाया। जो ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था है वो भी स्वभाव है। अगर सृष्टि प्रक्रिया यही बंद हो जाए तो पूरी सृष्टि अपने आप स्वभाव में चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी, सब कुछ प्रलय हो जाएगा। तो इसी तरह काल तत्व भी ये स्वयंभू है, अपने आप से है। आप लोग प्रश्न करते हैं ना कि हम जीवात्माएं आए ही क्यों, हमारा अस्तित्व क्यों है। हम लोग स्वयंभू हैं, हमें किसी ने नहीं बनाया। ऐसे ही भटकते रहेंगे, मुक्ति को प्राप्त करते रहेंगे, फिर आते रहेंगे, ये प्रक्रिया सदैव चलती रहेगी। तो इन सबको वैज्ञानिक ढंग से जानने का प्रयास कीजिए। काल तत्व तो स्वयंभू है, किसी ने नहीं बनाया। जब सृष्टि नष्ट होती है तो सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है, अन्यथा ईश्वर के संपर्क में रहकर चेतनवत व्यवहार करता है। लेकिन इसे ईश्वर ने या फिर किसी ने नहीं बनाया, अपने आप से अस्तित्व में है। काल तत्व के बारे में जो ऋषियों ने अगला और अंतिम गुण बताया वो है सप्तरश्मि। आपने सुना होगा भू भुवा स्व महाजना तपा सत्यम, ये 7 विभूतियाँ होती हैं जिनसे सृष्टि बनी हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना ये वाली। तो ये जो महाविभूतियाँ हैं इनसे ही पार्टिकल आदि की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार जो प्राण अपान व्यान उदान समान धनंजय सूत्रात्मा वायु है, इनसे भी सृष्टि बनी हुई है। इनको तो आप लोग जानते ही होंगे जो लोग वीडियो को देखते हैं मेरी। इसी प्रकार जो ऋक यजु साम ये छंद हैं, ये जो वैदिक मंत्र हैं, ये जो परा पश्यंती मध्यमा वैखरी वाणी है, ये सारे के सारे छंद जिनको महाविभूति 7 विभूतियाँ प्रेरित कर रही हैं, उनकी उत्पत्ति का कारण है काल तत्व। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे रथ पर कोई राजा बैठा हुआ है, उसे आप ईश्वर मानिए, और जो सारथी है उसे आप काल तत्व मानिए। उसके बाद जो घोड़े हैं उन्हें विभूति मानिए, जो भू भुवा स्व महाजना तपा सत्यम है। तो जो सारथी है वो राजा की वजह से, राजा जो कहेगा वही करेगा, और जो सारथी घोड़ों को कहेगा वही करेगा। ऐसे ही ईश्वर काल तत्व को प्रेरित करता है, काल को अपने अधिकार में रखता है, और काल तत्व इन महाविभूतियों को अधिकार में रखती हैं। महाविभूतियाँ फिर प्राण व छंद रूपी वाइब्रेशन को, सूक्ष्म स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग थ्योरी आपने पढ़ा होगा, तो ये महाविभूतियाँ सूक्ष्म स्ट्रिंग को अपने अधिकार में रखती हैं, प्राण व छंदों को। और जितने भी सूक्ष्म स्ट्रिंग होते हैं ये पार्टिकल को अपने अधिकार में रखते हैं, स्पेस को, वैक्यूम एनर्जी को अपने अधिकार में रखते हैं। और जितने भी पार्टिकल आदि हैं ये ग्रह तारों गैलेक्सियों को, हमारे शरीर को अपने अधिकार में रखते हैं। हमारे शरीर में जो पार्टिकल आदि गति कर रहे हैं उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, उन पर सूक्ष्म पार्टिकल का नियंत्रण है, और पार्टिकल पर स्ट्रिंग का नियंत्रण है। उससे भी सूक्ष्म जाओगे तो महाविभूतियों का नियंत्रण है, उससे भी सूक्ष्मता में जाओगे तो महाविभूतियों को सीधे काल प्रेरित कर रहा है, काल उत्पन्न कर रहा है। तो ये काल तत्व सप्तरश्मि है।
रश्मि कहते हैं वाइब्रेशन को, सृष्टि के पदार्थों को। तो सभी रश्मियों को, वैदिक छंदों को, महाभ्यर्थियों को ये काल तत्व प्रेरित करता है, इसीलिए इसे सप्त रश्मि कहते हैं। अथर्ववेद के काल सूक्त में ये आपको मिल जाएगा। तो यही है काल तत्व की वैज्ञानिक, वास्तविक, यथार्थ स्वरूप, संरचना। काल तत्व कभी जीर्ण नहीं होता, कभी पुराना नहीं होता, कभी इसका अंत नहीं होता। ये स्वयंभू है, किसी ने नहीं बनाया। रिलेटिव नहीं होता। जो रिलेटिव होता है ना, जैसे दो व्यक्ति किसी मार्केट में जा रहे हैं, एक 10 मिनट में पहुंच जा रहा है तो दूसरा 1 घंटे में, तो वहाँ पर रिलेटिव प्रॉपर्टीज़ हुई, काल रिलेटिव नहीं है। जब उनकी मृत्यु आएगी तभी मरेंगे, जब उन्हें पहुंचना होगा तभी पहुंचेंगे, तो काल रिलेटिव नहीं होता। आगे मैं इस काल तत्व को मैथमेटिक्स के माध्यम से अच्छे से बताने का कभी प्रयास करूंगा, जब भी समय मिलेगा तो मैथमेटिक्स के माध्यम से इस पर चर्चा की जाएगी। तो यही है काल तत्व, जिसमें प्रकृति के सत्व रस 2 गुण होते हैं। आप लोग जो ओम का जप करते हो, इसीलिए करते हो, हालांकि इसका अर्थ आपको नहीं पता। जब इसका अर्थ आपको पता चलेगा, अभी तो आप लोगों को तत्व के बारे में ज्ञात हुआ, तो इस काल तत्व को और फिर ईश्वर को जब ओम के माध्यम से आप जपोगे, उसे जानने का, अनुभव करने का प्रयास करोगे, तो अधिक लाभ होगा। लेकिन अर्थ की भावना के साथ अर्थ भी होना चाहिए। तो यही है काल तत्व। मुझे लगता है कि काल के बारे में आपको एक नई जानकारी आज मिली होगी। यही था आज का वीडियो। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।